तो उसके लिए सब बराबर है। जिसने वोट दिया और जिसने वोट नहीं दिया। वोट एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये तो तय है। परंतु जो जीतता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सभी जनता को एक भाव से देखे। और इसके लिए वो एक जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके लिए वो कांटे का ताज होता है। ये बात आप समझिए। जो भी प्रतिनिधि है उनसे आप इतना उम्मीद करते हैं कि उसके लिए पूरा करना भी मुश्किल होता है। परंतु जो अच्छा प्रतिनिधि होता है वो सभी को बराबर नजरों से देखता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं हमारे जीवन में भी कि जब हमारे यहाँ पोल पर लगा हुआ बोल को उठा लिया गया कि डॉक्टर साहब तो हमने वोटे नहीं दिए, तो लगा हुआ पोल से हटाया गया। तो खैर ये विवाद का विषय नहीं है। सवाल ये है कि क्या एक बना हुआ रोड को दोबारा बनाना चाहिए और दूसरा क्षेत्र जो है नहीं बनना चाहिए। तो ये व्यवस्था का परिवर्तन ही हमारा मुहिम है। हम अपने लोगों के बीच से अगर रिप्रेजेंटेटिव चुन के लाएंगे तभी वो इन समस्याओं को समझ पाएंगे। और अगर उस व्यक्ति के अंदर इतनी ईमानदारी होगी कि वो चीजों को ठीक से समझकर उसके समाधान का उपाय करेगा, तभी वो कर भी पाएगा। तो ये परीक्षा हमारी नहीं है, ये प्रत्याशियों की परीक्षा नहीं होगी, ये परीक्षा आपकी होगी। ये परीक्षा आपकी होनी है कि हमारा नाम आएगा, इनका नाम आएगा, इनका नाम आएगा। हम तीनों बैठे हैं। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, जय बिहार जय बिहार जय बिहार। सामने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भावी प्रत्याशी होने के नाते हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी भावनाओं से अवगत हो रहे हैं और उनसे अपने जन स्वराज की जो 4 वादे हैं उनको बता रहे हैं, उनको जन स्वराज की भावना से प्रेरित कर रहे हैं और लोगों के भावनाओं से अपने आप को भी प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं थी, जिसको आपके बीच डालने का काम किया है, क्या उनको संदेश? आम जनजीवन में बहुत समस्याएं हैं, मतलब गली में समस्या है, रोड पर समस्या है, बाजार में समस्या है, स्कूल में समस्या है। समस्याओं का कमी थोड़ी है। एक आम जीवन को, एक आम नागरिक को आम होकर जीने में कितनी मुश्किल होती है, ये आपको भी अंदाज होगा। जब वो घर से निकलता है तो शाम में किस हालत में वो लौटेगा और कब लौटेगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। जो उनके परिवार जो घर के अंदर रहते हैं उनको रोज का कितना मुश्किल होता है वो आप समझ पाए होंगे। इस मोहल्ले में थोड़ी नाली की समस्या है जिसको लोगों ने बताया, और घर का पानी अगर बाहर नाली पे ठीक से न बह के रोड पर निकले, रोड पर बहे तो बहुत दिक्कत होती है। बरसात, आधे घंटा का बरसात होता है और ये मुख्य सड़क जो है जो बाहर की ओर निकलता है उस पे 1.5 फीट का पानी जमा हो जाता है आधे घंटे की बारिश पे। अभी 2 दिन पहले हुआ। तो हम तो ये कोई रोड बना हुआ है तो पानी क्यों जमा हो रहा है? इसलिए पानी जमा हो रहा है कि जो मुख्य सड़क है वो 1.5 फीट ऊंचा कर दिया गया, बिना ये सोचे हुए कि जो निचले वाले इलाके हैं उसमें बरसात के समय में क्या होगा और पानी का निकासी कैसे होगा। पानी का निकासी के लिए जो नाला बना हुआ है वो प्रायः जाम रहता है। एक कनेक्टर है जो इस पार से उस पार तक जाता है, वह प्रायः जाम रहता है। तो इन सब नालों की उड़ाही जो है बरसात में शुरू होती है। आपका क्या संदेश? तो हमारा ये कहना है कि इसको आप गर्मी के मौसम में क्यों नहीं कर लेते हैं, ताकि बरसात में ये समस्या नहीं आए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग फेलियर्स है बहुत जगह। मुजफ्फरपुर वासियों का आपका क्या संदेश रहेगा सर? मुजफ्फरपुर वासियों को मेरे पास एक ही संदेश है कि जब भी आपको इलेक्शन प्रोसेस आए तो पहले आप अपने मुद्दों को समझिए कि किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है और उन मुद्दों से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके आने वाले भविष्य, आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगले 5 वर्ष के लिए जो जनता चुनती है आपको, तो वो जिसको आप चुनते हैं वो अगले 5 वर्षों तक आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो मुद्दों को समझिए, आपसे उन मुद्दों का क्या असर पड़ना है इसको समझिए, किन व्यक्तियों से आप प्रेषित हो रहे हैं इन मुद्दों को समाधान करने के लिए। तो समस्याओं को समझकर सच्चे लोगों को, सही लोगों को चुनिए, यही मेरी जनता तक संदेश है। ये चकबासू क्रिश्चियन कॉलोनी है।